सेंटर की तरफ से फंडिंग इनके इंफ्रा के लिए आती हुई नजर आए। लाइकवाइज राजेश अग्रवाल सर बैठे हुए हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसी सोच रहा था, अगला इलेक्शन कहां ड्यू है? पश्चिम बंगाल में। और काफी टफ बैटल है। आई एम श्योर, पिछली बार मैं कैलकुलेट कर रहा था, एक तो वो सेंटर का स्टेट का शेयर होता है, वो तो ठीक है, ग्रांट्स आए थे 37,000 करोड़ रुपीस। देखिएगा इस बार के ग्रांट्स वगैरह किस तरफ से आते हैं पश्चिम बंगाल के। लेकिन राजेश सर वो अपनी जगह, जब आएगा तब आपसे रिपैच करूंगा उस पर। इस समय सिर्फ पिक, कौन सी पिक है? आशीष जी, ऐसा है कि आने वाले बजट में तो अब बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन बजट और नो बजट जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं उसे देखते हुए लगता है डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी सी तेजी रहेगी, मध्यम से लंबी अवधि में भी रहेगी। तो इस वजह से हमने भारत डायनामिक्स चुना है, जिसे अगर आप देखो तो भारत की एक लीडिंग डिफेंस की पीएसयू है, जो कि खास करके मिसाइल सिस्टम में उनकी एक्सपर्टीज है। और 74.93% के आसपास सरकारी होल्डिंग, गवर्नमेंट के होल्डिंग है। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, 23,500 करोड़ के तो ऑर्डर बुक इनके हैं, जो कि आने वाले 3-4 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी देते हैं। कुछ नए ऑर्डर्स पाइपलाइन पे हैं, और जिस तरह के हालात पूरे विश्व में चल रहे हैं, मुझे लगता है ऑर्डर बुक में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मिल रखी है पूरी इंडस्ट्री को, फिर वो चाहे आत्मनिर्भर भारत के लिए हो, मेक इन इंडिया की जो कावियात चल रही है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस का काम का वो चल रहा है इस वजह से। और सबसे अच्छी बात है कि न केवल बीडीएल बल्कि प्राय सभी कंपनियां एक्सपोर्ट्स पे टारगेट कर रही है, और बीडीएल का टारगेट करीब करीब 25% एक्सपोर्ट रेवेन्यू का है FY 29-30 तक। फाइनेंशियली कहा जाए, डेट फ्री बैलेंस शीट है, बहुत अच्छी बैलेंस शीट है, जो कि आने वाले दिनों में ओके एक्सपेंशन वगैरह के लिए भी इन्हें सहायता करेगी। मुझे लगता है कि सारे पायदान पर खरी उतरती है, बाजार के भाई हालात को साहब, अलग छोड़ भी दिया वो जाए। तो बीडीएल, आपने जैसे ही डिफेंस का नाम लिया, मैंने कहा कहीं आपका और गौरांग सर का एक ही स्टॉक ना आ जाए। दोनों एक ही जगह मुड़ते हैं, दोनों डिफेंस में मुड़े, बच गए। एक बीएल की तरफ गया, दूसरा बीडीएल